बहुजन समाज के आंदोलन के लिए ये ब्राह्मणिकल सिस्टम सबसे पहले मेरे समाज को खड़ा करता है। साथियों, इस अज्ञानता को तोड़ने के लिए हम लोगों ने जिस बात को हम मीडिया और सोशल मीडिया पर लगभग 4 वर्ष पहले हमने इस आवाज को उठाना शुरू किया, साथियों हमारे लोगों ने हमें गालियां देना शुरू किया और हमें देशद्रोही साबित किया, क्योंकि हम धर्म के क्षेत्र में पूरे तरीके से प्रताड़ित हैं, आर्थिक क्षेत्र में पूरे तरीके से कंगाल हैं और कारण है जातिवाद। इस जातिवाद को मिटाना है। मैं कह सकता हूं ये बहुसंख्यक समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और मैं विशेषकर समाज के जितने भी बैठे हुए बुद्धिजीवी हैं उन सबको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि इसी संघर्ष को हम लोग साथियों, हम दिल्ली के आसपास रहने वाले एक बहुत ही बड़े समाज के, बहुत ही बड़े वर्ग के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लोग दिल्ली के आसपास इस मूवमेंट को, बाबा साहब के कार्यक्रम को लेकर हम लोग जब निकले थे तो साथियों सबसे पहला विरोध हमें अपना से झेलना पड़ा, क्योंकि इस मूवमेंट को सबसे बड़ा रोकने का काम जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो बहुजन समाज के मूवमेंट को रोकने का काम मेरा समाज करता है। साथियों, मुझे भी इस मूवमेंट को जब मैं लेके निकला तो सबसे पहला विरोध मुझे उनका झेलना पड़ा। साथियों, इसी के साथ 2018 में हम लोग एनसीआर को छोड़कर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए निकले और इस मूवमेंट को जब हम लोगों ने अपनी विश्वसनीयता कायम किया, अपने विश्वास को कायम किया इस देश के दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोगों के बीच में, साथियों उन लोगों ने कुछ हमारे प्रोग्राम को सराहा और कुछ लोग जो हमारी बात को समझे, तो इसी कारण हम लोग इस मूवमेंट को दिल्ली के आसपास लेकर आए। इसी बीच में हम लोग 2021 के सितंबर माह के महीने में आदरणीय यहां पर बैठे बहुत बड़े ओबीसी के मूवमेंट को चलाने वाले पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी से मुलाकात हुई सितंबर 2021 में। साथियों, ये भी खोज रहे थे कि ऐसे समाज जो सबसे बड़ा बाधाकारी बनता है इस बहुजन समाज के आंदोलन के लिए, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम सबसे पहले मेरे समाज को खड़ा करता है। साथियों, इस अज्ञानता को तोड़ने के लिए हम लोगों ने जिस बात को हम मीडिया और सोशल मीडिया पर लगभग 4 वर्ष पहले हमने इस आवाज को उठाना शुरू किया, साथियों हमारे लोगों ने हमें गालियां देना शुरू किया और हमें देशद्रोही साबित किया और कहा कि आप गुर्जर नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। मैंने कहा साथियों कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोगों ने यही बात आज 100 लोगों से कहलवानी शुरू कर दी। जब 100 लोगों ने इस बात को कहा तो हमारे लोगों की समझ में भी दिमाग की परतें खुली। मैं विशेषकर अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहता हूं, हमारा परिवार यहां बैठा है, आप गलत लोगों के हाथ में इस्तेमाल कर हो रहे हो। इस देश की राजनीति, तमाम धन दौलत जो इस्तेमाल हो रहा मेरे समाज का हो रहा है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बैठे गुजरा समाज के लोगों, आप इस बात को समझ लो, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों को इस दिल्ली से बाहर करने का इंतजाम आप लंबी लंबी गाड़ियां नेताओं के ब्राह्मणिकल सिस्टम के पीछे दौड़ाने का जो काम कर रहे हो, आप लोगों को अपने परिवार के साथ मिलकर अगर इस मूवमेंट में शामिल नहीं हुए तो आप लोगों को दफा लगाने का काम इस सिस्टम ने कर दिया है। साथियों, मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूं और इस बात का प्रमाण सैनी साहब बैठे हैं। 2021 में मात्र 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे हजारों की संख्या में हमने जो 13,000 किलोमीटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली थी, मुझे 3 दिन का उस यात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे क्षेत्र में जहां से गुजारा, या हजारों की संख्या में इस बात का प्रमाण साबित कर दिया। सैनी साहब बैठे हैं कि हमने लाखों की संख्या में इस विचार के साथ अपने समाज को जोड़ने का काम कर दिया है। और आज बहुजन समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बड़े नेता बैठे हैं, क्रांतिकारी नेता बैठे हैं, उन लोगों से भी अपील मैं करना चाहूंगा
साथियों मैं अकेला चला था, मगर आज इस आंदोलन में हमने हजारों लोग अपने साथ खड़े कर लिए हैं। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी सहयोग सहारा मिल गया तो निश्चित तौर पर इस मूवमेंट को घुमाने का काम दिल्ली के आसपास बैठने वाले ऐसे लोग जो इस बाधाकारी बनते थे, आज उन लोगों को घुमाने का काम हम लोगों ने कर दिया है। थोड़ी सी ताकत मिलने के बाद निश्चित तौर पर इस मूवमेंट को हम लोग आपके साथ मिलकर 2024 और उससे पहले भी जितना राजनीतिक विश्लेषण होने वाला है उसमें इस देश के अंदर गुर्जर समाज भी आपके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर इस देश को लड़ाई लड़ाने के लिए मैं आपके आश्वासन दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे भारत के अंदर में हम तमाम दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में भारत ही नहीं, भारत से बाहर दुनिया में हम लोग निवास करते हैं, हमारे काम करने की कमियों के कारण से हम विभाजित हैं। चूंकि हजारों साल से जिन मनुवादी लोगों ने हमें बांट कर रखा है उनको लंबे समय तक हम स्वीकार करके ना रखें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण से उनके संघर्ष और उनके विचारों को पढ़ करके जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग महाराष्ट्र में तैयार हुए, सबसे पहले भारत के दूसरे कोनों में तैयार हुए सबसे पहले, ठीक उसी प्रकार तमाम भारत के अंदर में पिछड़ा समाज भी पटेल साहब के रूप में और तमाम सम्मानित जो तैयार हो रहे हैं, हम करोड़ों करोड़ों लोग मिलकर के एक मुट्ठी बन करके, एक ताकत बन करके, बाबा साहब ने कहा था ए मेरे देश के लोगों, जो सामाजिक एकता के साथ मजबूत नहीं होते, जो सामाजिक क्रांति के साथ मजबूत नहीं होते, उनकी राजनीति भी मजबूत नहीं हो सकती। जो समाज में बिखरे हुए होते हैं वो राजनीति में भी बिखरे मिलेंगे। हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम जिम्मेदार साथी बैठे निश्चित करें और वो कार्यक्रम प्लान के साथ तैयार करें। इसमें बहुत बड़ी गलती ये हुई कि बाबा साहब का 6 दिसंबर का कार्यक्रम हर गली मोहल्ले पूरे भारत जिलों में हर संस्था मनाती है और उसी डेट में ये जो कार्यक्रम रख दिया बहुत सारे लोग नहीं आ सके क्योंकि पूरे भारत में अपने अपने कार्यक्रम मना रहे थे। इसलिए मेरा निवेदन है, बहन जी यहाँ बैठी हुई है, हमारी जो पूर्व में सांसद रही है ज्योति फूले जी, उनके साथ हम लखनऊ में थे, लाखों की संख्या में लोग थे, हजारों जवान समता दल के भीमराव अंबेडकर जी और मैं स्वयं वहां पर थे। मैं आपको एक वचन देता हूं, चंद्रशेखर जी साथ हैं, नौजवान साथी हैं, सम्मानित साथियों, हम अपने जिले में, मोहल्लों में, पूरे प्रदेशों में जा करके जो प्लान तैयार करें, कम से कम 3 महीने तक तैयारी करें, उसके बाद ये घोषणा फिर दोबारा से बैठे। चूंकि अंबेडकर भवन पूरे भारत का हेड ऑफिस है, बाबा साहब ने बनाया है, आपका अपना स्थान है, वहां आइए, प्लान करिए। तमाम संगठन चाहे वो राजनीति के हैं, सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, हमारी लड़ाई एक है, क्योंकि हम धर्म के क्षेत्र में पूरे तरीके से प्रताड़ित हैं, आर्थिक क्षेत्र में पूरे तरीके से कंगाल हैं और कारण है जातिवाद। इस जातिवाद को मिटाना है, हमने एक होना है, हमने रिश्ते नाते में, शादी ब्याहों में, परिवारों में, मोहल्लों में जो जात के नाम पर हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमने एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। अगर कोई शेड्यूल कास्ट को प्रताड़ित करने का काम करता है तो पिछड़े समाज के भाई को उसके साथ खड़ा होना होगा, तब जाके एकता आने की बात होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे पिछड़े समाज का नौजवान आगे बढ़ता है तो शेड्यूल कास्ट का नौजवान खड़ा हो जाना चाहिए साथ, और साथ ही साथ हमारे समाज की बहन बेटियां, महिलाओं को हम घर घर से निकाल